दुनिया भर से लोग हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ के खूबसूरत नजारों को देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता है। हिमाचल की वादियों में पहुंचकर आपको एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास होता है। वहीं हिमाचल अपनी रहस्यमयी जगहों की वजह से भी काफी प्रसिद्ध है। इस खूबसूरत प्रदेश में एक ऐसी झील है जिसमें अरबों खरबों का खजाना छुपा हुआ है। कमरूनाग झील एक ऐसी झील जो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से 51 किलोमीटर दूर करसोग घाटी में मौजूद है। इसको कमरूनाग झील के नाम से जाना जाता है। इस झील तक पहुंचने के लिए पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। यहां पर कमरूनाग बाबा की पत्थर से बनी एक प्राचीन मूर्ति है जिसकी पूजा की जाती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाबा कमरूनाग यहां के लोगों को साल भर में एक बार दर्शन जरूर देते हैं। बाबा हर साल जून महीने में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। यहां पर जून महीने में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन को पहुंचते हैं और मनचाहा वर प्राप्ति के लिए झील में सोने और चांदी के गहने दान स्वरूप डालते हैं। यहाँ के लोगों की ऐसी धार्मिक मान्यता भी है कि जो भी इस झील में सोने और चांदी के गहने दान स्वरूप डालता है उसकी बाबा सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर सदियों से ये परंपरा निभाई जा रही है। इसकी वजह से झील में करोड़ों अरबों का खजाना इकट्ठा हो चुका है। हालांकि कोई भी इस झील से गहने निकालने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि माना जाता है कि अगर कोई ऐसा पाप करता है तो उसका सर्वनाश होना तय है। कमरूनाग जी को वीर बर्बरीक, श्री खाटू श्याम जी के साथ साथ कई और नामों से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कमरूनाग महाभारत के महान युद्ध में भाग लेना चाहते थे। ये धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण जी की नीति से हार गए थे। इन्होंने कहा था कि कौरवों और पांडवों में जिसकी सेना हारने लगेगी वे उसका साथ देंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि इस तरह अगर उन्होंने कौरवों का साथ दे दिया तो पांडव जीत नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण जी ने एक शर्त लगाकर इन्हें हरा दिया और बदले में इनका सिर मांग लिया। लेकिन कमरूनाग जी ने इच्छा जाहिर की कि वे महाभारत का युद्ध देखेंगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इनके कटे हुए सिर को हिमाचल के एक ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन जिस तरफ इनका सिर घूमता वो सेना जीत की ओर बढ़ने लगती। तब भगवान श्री कृष्ण ने सिर को एक पत्थर से बांधकर इन्हें पांडवों की तरफ घुमा दिया। इन्हें पानी की दिक्कत ना हो इसलिए भीम ने यहां पर अपनी हथेली से एक झील का निर्माण किया। यह भी कहा जाता है कि इस झील में सोना चांदी चढ़ाने से मन्नत पूरी होती है। लोग अपने शरीर का कोई भी गहना यहां चढ़ा देते हैं। झील पैसों से भरी रहती है। ये सोना चांदी कभी भी झील से निकाला नहीं जाता, क्योंकि ये देवताओं का होता है। ये भी मान्यता है कि ये झील सीधे पाताल लोक तक जाती है। इस झील में देवताओं का खजाना छिपा है। हर साल जून महीने में 14 और 15 जून को एक विशाल मेला होता है। यह झील घने जंगल में है और इन दिनों के बाद यहां कोई भी पुजारी नहीं होता। यहां बर्फ भी पड़ जाती है। पुरातत्व विज्ञानियों के अनुसार इस झील में नजर आने वाला खजाना महाभारत काल का है। इस झील के किनारे कमरूनाग देवता का भी मंदिर है, जहां जुलाई के महीने में मेले का आयोजन करके नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि कमरूनाग झील में सोना चांदी और रुपए पैसा चढ़ाने की यह परंपरा सदियों पुरानी है। श्रद्धालु यहां अपनी मुरादें पूरी होने के बाद अपनी आस्था के अनुसार सोने चांदी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। बता दें कि समुद्र तल से 9000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस झील में अरबों का खजाना है, जो कि पानी से बिल्कुल साफ झलकता है। लेकिन सुरक्षा की बात की जाए तो इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। मान्यता है कि इसकी रखवाली खुद कमरूनाग देवता करते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी ने झील से खजाने को चुराने का प्रयास किया।
इसके लिए उसने झील के मुहाने पर छेद करके सारा पानी निकालने का प्रयास किया। इस प्रयास में उसकी जान ही चली गई। इसके अलावा एक बार एक चोर ने झील से खजाने की चोरी का प्रयास किया। बाद में वो पकड़ा गया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उसकी आंखें पूर्ण रूप से खराब हो गई। पौराणिक मान्यता यह भी है कि झील में पड़ा खजाना पांडवों की संपत्ति है, जिसे उन्होंने कमरूनाग देवता को समर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि एक बार मंडी में अंग्रेज अधिकारी ने सोचा कि झील में फेंके जाने वाले खजाने का प्रयोग क्यों ना राज्य की जरूरतों पर किया जाए। इसके लिए वो झील से खजाने को निकलवाने निकला। कई लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने स्थानीय राजा से भी राज्य की तरक्की की बात करके झील से खजाने को निकालने के लिए उसे मना लिया। कहा जाता है कि जैसे ही वो कमरूनाग के लिए निकला तो जोर की बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते उस अंग्रेज अधिकारी को रास्ते में ही रुकना पड़ा। बताया जाता है कि अपने निवास के दौरान उसने स्थानीय फल खाया, जिसे खाने से उसकी तबीयत नासाज हो गई। उसके बाद उनकी तबीयत में लगातार गिरावट होती रही। हार कर अंग्रेज अधिकारी वापस इंग्लैंड लौट गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव रत्न यक्ष, जिन्हें महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अपनी रथ की पताका से टांग दिया था, उसे एक पिटारी में लेकर हिमालय की ओर वो लेकर चले थे। जब वो नलसर पहुंचे तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जिसने उनसे उस सब पिटारी को एकांत स्थान पर ले जाने का निवेदन किया। इसके बाद वो उसे कमरू घाटी लेकर गए। वहां एक भेड़ पालक को देखकर रत्न यक्ष इतना प्रभावित हुए कि उसने वहीं रुकने का निवेदन किया। रत्न यक्ष के कमरूनाग में रुकने के पीछे ये कथा मिलती है कि वो उसी क्षेत्र में जन्मा था। उसने पांडवों और उस भेड़ चालक को बताया कि त्रेता युग में उसका जन्म इसी स्थान पर हुआ था। उसे जन्म देने वाली नारी नागों की पूजा करती थी। उसने उसके गर्भ से 9 पुत्रों के साथ जन्म लिया था। रत्न यक्ष ने बताया कि उनकी मां उन्हें एक पिटारे में रखती थी, लेकिन एक दिन उसके घर आई एक अतिथि महिला के हाथ से यह पिटारा गिर गया और सभी सांप के बच्चे आग में गिर गए। लेकिन रत्न यक्ष अपनी जान बचाने के प्रयास में झील के किनारे छिप गए। बाद में उनकी माता ने उन्हें ढूंढ निकाला और उनका नाम कमरूनाग रख दिया। उन्होंने बताया कि वही इस जन्म में रत्न यक्ष राजा के रूप में जन्मे। तो ये थी दिलचस्प कहानियां कमरूनाग देव मंदिर और झील की।